Hello students, today I am going to discuss about second chapter of class 9 subject science and chapter name is matter around us pure. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमारे चैप्टर का नाम था वहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारा है कि क्या मैटर प्योर ही होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मैटर को देखेंगे कि मैटर प्योर होते हैं या इम्प्योर भी होते हैं। तो मैटर की हमने फर्दर 3 क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। राइट, आई होप आपको लर्न होगा कि हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, लिक्विड के बारे में पढ़ा था और गैसियस के बारे में पढ़ा था। अब मैटर जो होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, एक होता है इम्प्योर। राइट, तो मैटर सिर्फ प्योर ही नहीं होता, मैटर जो हमारे चारों तरफ है उसमें प्योर सब्सटेंसेस भी आते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस भी आते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज एलिमेंट, नंबर 2 इज कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो होते हैं जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में। मतलब एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि जैसे अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। राइट, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, हाइड्रोजन को भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। राइट, अब देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब क्या है? कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहता है एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, और इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में। राइट, बाय फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कंपाउंड्स ये कह रहा है कि कंपाउंड्स वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहती है जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। किसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं? एलिमेंट्स में। जैसे कि कंपाउंड का एग्जांपल अगर हम ले, वाटर इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल रहता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। राइट, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। तो बोलता है इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। और किस में कर सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। राइट, तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैटर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर वो होते हैं जो बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, और प्योर सब्सटेंसेस को 2 फर्दर कैटेगरी में रखा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जिनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड कंपाउंड्स जिनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इनकी फिक्स्ड पोजीशन रहती है और ब्रेक डाउन करके इसको एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल थे वाटर एंड शुगर। आई होप आपको प्योर सब्सटेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एलिमेंट पता लग गया एंड कंपाउंड्स। नाउ इम्प्योर सब्सटेंसेस में फर्दर जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है इनको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, क्योंकि इम्प्योर का मतलब है मिक्स होना, इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होंगी। राइट, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। और मिक्सचर जो फर्दर कैटेगरी जो मिक्सचर की है वो है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमो का मतलब होता है सेम। राइट, होमो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम, यानी कि वो कॉम्पोजिशन जो सेम रहती है थ्रू आउट। अगर हम बात करें, हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व कर देते हैं चीनी। राइट, वाटर में हमने क्या डिज़ोल्व किया? चीनी। तो चीनी पूरी क्या हो जाएगी? इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये कौन सा मिक्सचर है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मिक्सचर है। राइट, यानी कि इसमें हमें कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं है। और अगर मैं कहूँ एक ग्लास के अंदर मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने सैंड पार्टिकल्स डाल दिए या फिर आयरन फिलिंग्स डाल दी, तो आयरन फिलिंग्स हमें यहाँ नज़र आएंगी ना, घुलेंगी तो नहीं वो। तो ऐसी कॉम्पोजिशन होगी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और ऐसे मिक्सचर को कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर आपको एग्जाम्पल आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, तो हम लिख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। होमोजीनियस के अंदर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसमें बाउंड्री नहीं होती है कोई भी, और हेट्रोजीनियस में शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन।
एंड होमोजीनियस में हम कहेंगे ये सिर्फ एक ही फेज का होता है, ओनली वन फेज, जैसे कि शुगर प्लस वाटर चेंजेस इनटू शुगर सॉल्यूशन। और अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेजेस, जैसे शुगर प्लस सैंड, राइट। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ